धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पांडे आज आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पर आधारित उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। पूछ रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1206 का 1/3 करेंगे। 1206 का 1/3 का मतलब हो गया 1206 बटे में क्या हो जाएगा 3। ये हो गया 1206 का 1/3। उसके बाद में 134 का कितने प्रतिशत, जिसका पूछा जाएगा उसको हम लोग नीचे कर देंगे 134 और गुणे में हम लोग ऊपर क्या करा देंगे 100 करा देंगे। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करिए पहले 3 से इसको कैंसिल करिए तो 3 चौक 12 0 3 दूनी 6 402 आ गया। और 134 से 402 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना हम लोगों के पास 3 गुणे 100 बचा। 3 गुणे 100 का मतलब हो गया 300, अर्थात ये 134 का कितने प्रतिशत होगा 300% होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 300 दिया गया है। हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। कह रहा है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपान बी माइनस ए बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए बी और ए का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बी और ए का मान निकालेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ए का 120% बराबर है बी के 80% के। बी के 80% के बराबर है। यहाँ पर हम लोग एक जीरो से एक जीरो इधर कैंसिल कर देंगे। 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8 और ये 4 दिए 12, अर्थात हम लोग क्या मिला 3a = 2a मिला। क्या मिला 3a = 2b मिला। 3a = 2b मिलेगा हम लोगों को। तो 3a = 2b का मतलब हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग a/b निकालेंगे तो a/b का मतलब हो जाएगा 2:3, अर्थात a का मान अगर 2 होगा तो b का मान क्या होगा 3 होगा। हम लोगों को यहाँ b प्लस ए अपान बी माइनस ए निकालना है। तो b प्लस एक मतलब हो गया 3 + 2 और b माइनस एक मतलब हो गया 3 - 2। अब 3 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात हम लोग मिलेगा 5। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा 5 मिलेगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड दिया गया है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, इसमें कह रहा है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर होगा। यहाँ हम लोगों को y का मान ज्ञात करना है कि y किसके बराबर होगा। सबसे पहले 1 घंटे को हम लोग क्या करते हैं सेकंड में बदल लेते हैं। सबको हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 × 60 सेकंड बन जाएगा 1 घंटे में। अब कह रहा है कि 1 घंटे का y प्रतिशत मतलब y और प्रतिशत मतलब हम लोग 100 कर देंगे, y/100 कर देंगे। बराबर कितना है 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब हो गया 72 सेकंड। चूँकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 हो और 12 ये मिलकर के कितना हो जाएगा 72 सेकंड हो जाएगा। यहाँ हम लोग कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये हो गया 6 × 6 करेंगे 36 आ जाएगा। y बराबर हम लोग मिलेगा 72/36 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2, अर्थात y का मान यहाँ से निकल करके हम लोग क्या आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। शेष कर ना देने वाले कितने हैं 20,700 हैं। तो यहाँ पर 31% अगर कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 69% ऐसे होंगे जो कर नहीं दे रहे हैं। कितने प्रतिशत कर न देने वाले हो गए 69%। और ये 69% किसके बराबर दिया गया 20,700 के।
जो कर नहीं दे रहे हैं वो 69% होंगे, और 69% किसके बराबर दिया गया है? 20,700 के। तो यहाँ से 100% अगर निकालना होगा तो 100% का मतलब हो जाएगा यहाँ से 20,700 बटे में 69 और गुणे में हम लोग कर देंगे 100। यहाँ से हम लोग अगर कैंसिल करेंगे, 3 बार में कैंसिल करेंगे तो 69 तियाँ कितना हो जाएगा? 207। 69 तियाँ 207 और 2 जीरो ये 300। तो यहाँ से हम लोग मिलेगा 300 गुणे 100 अर्थात 3 के आगे 4 जीरो मिल जाएगा, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ से हम लोगों का आंसर आ जाएगा 30,000। यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? 30,000 मिल जाएगा, अर्थात कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? 30,000 होगी। यहाँ पर कर्मचारियों की कुल संख्या पूछ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 100% कर दिया। कुल का मतलब कितना होता है? 100%। 69% जो है 20,700 के बराबर था, तो 100% जो है कितने के बराबर होगा? 30,000 के बराबर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है एक टीम ने 40 मैच खेले। क्या कह रहा है? एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें से 24 जीते। उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 40 मैच कुल खेले जा रहे हैं और 24 उसमें से जीत रहा है। तो इसका मतलब हो गया 24, और कुल मैच कितने खेले गए? 40, गुणे में हम लोग क्या कर देंगे? 100। यहाँ अगर कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 6 24, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 60। यहाँ पर आ जाएगा खेलों द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना है? वो 60% होगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। उसका पूर्व में वेतन कितना था? यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि इसका पूर्व में वेतन कितना था। अब 20% का मतलब हुआ कि अगर पहले उसका वेतन 100 रहा होगा तो 20% की वृद्धि जब हो गई तो कितना हो गया? 120% हो गया। कितना हो गया? 120% हो गया। और 120% होने पर उसका वेतन कितना हो गया? 24,000 हो गया। कितना हो गया? 24,000 हो गया। और 100% चूँकि हम लोग को निकालना है, इसलिए यहाँ 100% बराबर कितना हो जाएगा? 24,000 बटे 120 क्या हो जाएगा? 24,000 बटे 120, और गुणे में हम लोग करेंगे 100। 120 से काटेंगे तो 240 2 बार में जाएगा, अर्थात 2 जीरो और बढ़ जाएगा 200, और उसके बाद में यहाँ से जब होगा तो हम लोगों को मिलेगा 20,000। क्या मिल जाएगा? 20,000 मिल जाएगा, अर्थात उसका पूर्व में वेतन जो था वो कितना था? 20,000 था। यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर दिया गया है, 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार को डाले गए मतों का 57% प्राप्त हुआ। जो जीत रहा है उसको कितना प्राप्त हुआ? 57% प्राप्त हुआ, और वो 4200 मतों से विजयी हो गया। डाले गए कुल मतों की संख्या होगी। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो मान लीजिए 100% पहले वोट था, हम लोग क्या मान करके चलेंगे? 100% वोट मान करके चलेंगे पहले था, जिसमें से 57% जो जीता उसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को यहाँ हम लोगों को 43% मिलेगा। जो हारने वाला होगा उसको कितना मिलेगा? 43% मिलेगा। अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो 14% होगा। कितना होगा? 14% होगा। इसका मतलब जो जीता है 57% वाला वो 14% वोट ज़्यादा पाया है। और कितना यहाँ पर कह रहा है? 4200, अर्थात 14% हमारा किसके बराबर हो गया? 4200 के बराबर हो गया। 14% किसके बराबर हो गया? 4200 के बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग 100% निकालेंगे तो 100% का मतलब हो जाएगा 4200 गुणे बटे 14, और गुणे में हम लोग कर देंगे 100। जब 14 से 4200 को काटेंगे तो 300 आएगा, और 300 का जब हम लोग 100 में गुणा कराएंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 300 का जब हम लोग 100 में गुणा कराएंगे तो 30,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। यहाँ पर लाख जो दिया गया है वो कितने बराबर होना चाहिए? 30,000 के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो लाख की जगह पर यहाँ 50,000, 60,000, 30,000 और 4,000 40,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा, या ऑप्शन जो भी है 30,000 यहाँ पर हम लोगों का आंसर मिल करके आएगा। अगर यहाँ 42,000 मतों से कहा जाएगा तब यहाँ पर हम लोगों को 3 लाख
मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। यदि ए सी से कह रहा है 50% बड़ा है, इसका मतलब ए और बी दोनों किस पर निर्भर है, सी पर निर्भर है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों किस पर निर्भर हैं, दोनों ए और बी सी पर निर्भर हैं। इसका मतलब सी को अगर हम लोग 100 मान लें कि 100 रहा होगा तो ए सी से 50% बड़ा है, अर्थात सी अगर 100 रहा होगा तो ए हमारा कितना रहा होगा, 150 रहा होगा, चूँकि 50% बड़ा है। और बी जो है सी से 25% बड़ा है, अर्थात बी जो है वो 125 होगा। अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, यहाँ पर देखिए 25% आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर, ए और बी में 25% आ रहा है। इसका मतलब 25 और उसके बाद में यहाँ पर बी का कितना दिया गया है, बी से पूछ रहा है ना, तो बी वाला नीचे आ जाएगा, 125 हो जाएगा। और गुणे में हम लोग कर देंगे 100। 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 से 100 को काटेंगे तो हम लोग मिल जाएगा 20। क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 20%। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट होगा। ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो ए बी से 20% बड़ा होगा। नेक्स्ट दिया गया है, एक कॉलेज के 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। एक कॉलेज के 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया तथा शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। इसका मतलब अगर छात्रों की संख्या 100 हम लोग मान करके चलें कि उसमें 100 छात्र थे तो 40 छात्र ऐसे होंगे जिनको ग्रुप ए दिया गया। 40 छात्रों को क्या दिया गया, ग्रुप ए दिया गया। बचे कितने, 60। तो कह रहा है शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेष 60 बच रहे हैं तो 60 का 75% हम लोग निकाल लेंगे कि 60 का 75% कितना होगा। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में इसको काटेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 से काटने पर 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5 और 50 25 हज़ार 15 मिल जाएगा। तो 15 का कितना मिल जाएगा, ये हम लोगों को 45 मिल जाएगा। इसका मतलब 40 ये और 45 ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, 85 हो गए। 40 और 45 मिलकर कितने हो गए, 85 हो गए। अब ए में 40 और बी में कितने हो गए, 45 हो गए। तथा शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। शेष 12 छात्र, और यहाँ 85 हुआ तो भी कितने प्रतिशत बचा हुआ है, 15% बचा हुआ है। कितने प्रतिशत बचा हुआ है, 15% बचा हुआ है। और ये 15% किसके बराबर है, 15% 12 के बराबर है। इसलिए 100% जो होगा, कुल निकालने के लिए 100% जो होगा वो 12/15 और गुणे में हम लोग कर देंगे 100। यहाँ से जब 12/15 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कैलकुलेट करने पर 80%। काटने पर क्या मिलेगा, 80% मिलेगा। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले को निकाल दिया गया, तब काले गोलों का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कितने गोले डिब्बे में बचे हुए हैं। तो 100 नीला था, 100 में से 25% निकाल दिया गया। 100 का 25% अगर निकाल दिया गया तो इसका मतलब उसमें बचा 75। इसके बाद में 50 लाल गेंद थी, उसमें 50% निकाला गया तो बचेगा 25। और 50 काला पूरा है, उसको निकाला नहीं गया है। इन सबको जोड़ेंगे तो 25 75 25 100 और मिलकर के 50 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। डिब्बे में कुल गेंदें कितनी हैं, 150। अब हम लोगों को काली गेंदों का प्रश्न निकालना है। काली गेंदों की संख्या कितनी है, 50 है। और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 150 है। गुणे में हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से काटेंगे 25 से 50 से कम 50 और 50 3 150 हो गया। तो यहाँ से हम लोग मिल जाएगा 100/3%। अर्थात यहाँ से हल करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 100/3%। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वार्षिक परीक्षा में सीमा को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। क्या कह रहा है, वार्षिक परीक्षा में सीमा को गणित में सुप्रिया से 10% कम मिले तो सीमा को 81 मिला हो तो सुप्रिया के अंक होंगे। तो 10% कम का मिला हुआ मतलब हुआ उसको 90%। अगर उसको 100% मिला है तो उसको कितना मिला, 90%। और ये कितना कह रहा है कि 81 अंक के बराबर, अर्थात ये 81 के बराबर हो गया। तो ये 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% जो है हमारा 81/90 गुणे 100 के बराबर हो जाएगा।
यहाँ 1 0 से 1 0 हम लोग कैंसिल करेंगे, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 9 81 और फिर हम लोगों को मिल जाएगा 90, अर्थात सुप्रिया को जो मिला अंक होगा वो कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया गया है ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यदि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है और यदि सी का वार्षिक वेतन 6 लाख दिया गया हो तो ए का मासिक वेतन होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बी का मासिक वेतन निकालते हैं। जो अनुपात दिया गया है, चाहे मासिक का निकाला जाएगा चाहे वार्षिक का निकाला जाएगा, अनुपात में किसी प्रकार की वो नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यहाँ जो दिया गया है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, 40%, तो उसके प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब बी का अगर हम लोग वेतन निकालेंगे तो बी का वेतन हो जाएगा, जो 6 लाख दिया गया है सी का वार्षिक वेतन, इस 6 लाख के इसके वार्षिक वेतन के जो है कितने प्रतिशत के बराबर है, 40% के बराबर है। इसका मतलब 40/100 हो जाएगा। एक 0 से इधर कैंसिल होगा, एक 0 से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग मिलेगा 2,40,000। कितना मिल जाएगा, 2,40,000 मिल जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है कि ए के वेतन का 25%, इसका मतलब ए का 25% बराबर है बी के कितने प्रतिशत के, बी के 80% के बराबर है। बी का मतलब हो गया 2,40,000, बी का मतलब क्या हो गया, 2,40,000 हो गया। तो बी का हम लोग रखेंगे 2,40,000 और उसके बाद में इसका कितना प्रतिशत है, 80% है। अब यहाँ हम लोग कैंसिल करेंगे, अगर 5 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर 5 से काटने पर मिलेगा 48,000। क्या मिलेगा, 48,000 मिलेगा। और फिर 5 इधर बचा रहेगा, इससे इसको काटेंगे तो 16 पंचे 80, 48 से 16 को हम लोग गुणा करा देंगे। और यहाँ पर चूंकि ये जो निकल रहा है ये वार्षिक निकल रहा है और यहाँ पर ए का मासिक वेतन पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 48,000 × 16 निकला हुआ है, 48,000 × 16 निकला हुआ है, इसको हम लोग 12 से भाग करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मासिक वेतन पूछ रहा है। 12 से भाग कराने के बाद हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 64,000। भाग करने के बाद क्या मिलेगा, 64,000 मिलेगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि x का 50% बराबर y का 30%, क्या कह रहा है, x का 50% बराबर y का 30%, y का कितना, 30%, दोनों आपस में बराबर हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसका मतलब x अनुपाते y अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो हम लोग मिलेगा 3:5 मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 3:5 मिल जाएगा। और हमको यही अनुपात निकालना है एक्स वाई का, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का 60% बराबर बी का 30% और बी बराबर सी का 40% तथा सी बराबर ए का x% हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है पहले ए का 60%, तो हम लोग निकाल लेते हैं। ए का 60% बराबर कितने के है, बी के 30% के बराबर है, बी × 30, 30 × 30, 30 दूना 60। अर्थात यहाँ से ए रेशियो बी अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग मिलेगा 1:2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1:2 मिल जाएगा। या बी अनुपाते ए की बात करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है वो सी का 40% है, बी जो है वो सी का कितना है, 40% है, सी का कितना है, 40% है। और सी किसके बराबर है, सी ए का x% है। ये सी किसके बराबर है, ए का x% है, ए का x% है। और ये × 40 हो जाएगा, ये 40% है और ये x% है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे b/a, ए को इधर लेके आएंगे तो b/a बराबर हो जाएगा, ए को इधर ले आए तो b/a बराबर हो गया x% × 40%, x% क्या मिलेगा, x% × 40%। अब ये देखिए b/a ए भी निकल रहा है, b/a यहाँ भी निकल रहा है। अर्थात ये x% × 40% किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। x% 40% किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ इसको हम लोग 2:1 के बराबर लिख सकते हैं, x/100 × 40/100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2:1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान हम लोगों को 500 मिल जाएगा।
कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोगों का सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी कार्यालय में कुल स्टाफ का 40% महिला है। इसका मतलब अगर 40% महिला होगी तो पुरुष कितने होंगे, 60% होंगे। अगर 100 हैं तो 40% अगर यहाँ पर महिला हो गई तो इसका मतलब 60% जो होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। अब कह रहा है 70% महिला और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो 40 का 70% निकालेंगे। चूँकि 70% यहाँ पर कह रहा है कि महिला स्टाफ विवाहित है, तो 40 का 70% निकालेंगे हम लोग, तो ये हम लोगों को 28 मिलेगा। 40 का 70% क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। और 60 का 50% निकालेंगे तो ये हम लोगों को 30 मिलेगा। अब इन लोगों में अगर हम दोनों में अंतर निकालेंगे हम लोग, तो अंतर कितना मिल जाएगा, 12 का अंतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंतर 12 का मिल जाएगा। तो यहाँ से 12 का अंतर मिल जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना होगा। तो यहाँ देखिए 28 और 30 अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हम लोगों को अंतर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये विवाहित वाला निकल आया, 30 20 कितना हो गया, 50 8 58 हो गया। कितने हो गए, 58 हो गए। ये क्या हो गए, विवाहित हो गए। और 100 कुल थे, तो इसका मतलब जो अविवाहित होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 58। और 100 में से 58 हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हम लोगों को, 42 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो अविवाहित स्टाफ होगा वो हमारा 42 होगा। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज पर आधारित 15 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम इसी तरीके के प्रश्नों के साथ आप लोगों से मिलेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपडेट होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।